जीएसटी को जीरो से समझेंगे, बिना टेंशन और बिना लॉ की लैंग्वेज के। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी कोई चीज़ बेची जाती है या कोई सर्विसेज दी जाती है, उस पर टैक्स लगता है, उस टैक्स को कहते हैं जीएसटी, और ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी का फ्लो समझो, सप्लायर से बायर तक का। एक सेलर है, एक बायर है, बीच में आता है हमारा जीएसटी। जब सेलर सेलिंग स्टार्ट करता है, गुड्स बेचता है या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो सेलर बायर से जीएसटी चार्ज करता है। इस जीएसटी को कहते हैं आउटपुट टैक्स। सेलर जो जीएसटी चार्ज करता है वो अपनी पॉकेट पे नहीं रखता, वो गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करता है। गुड्स और सर्विसेज को पहचाना कैसे जाता है? गवर्नमेंट ने सब चीज़ों को कोड दे रखा है। गुड्स के लिए एचएसएन कोड, सर्विसेज के लिए एसएसी। इन कोड्स के बेसिस पे डिसाइड होता है जीएसटी लगेगा या नहीं और कितना रेट पे लगेगा। हर गुड्स या सर्विसेज पे स्पेसिफाइड जीएसटी रेट होते हैं, जैसे 5%, 18%। क्या हर सेलर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए? जवाब है नहीं, मगर गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है। अगर सेलर का टर्नओवर इस लिमिट के नीचे है, यानी 40 लाख, 20 लाख या फिर 20 लाख, 10 लाख, एज द केस में भी, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। इस पे आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस लिमिट से ऊपर है तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद सेलर बन जाता है एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अब जीएसटी का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है इनपुट टैक्स। जो सेलर किसी और सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज खरीदता है, उस पे जीएसटी दे के आता है। ये होता है इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जब सेलर बायर को सेल करता है और जीएसटी चार्ज करता है, ये होता है आउटपुट टैक्स। गवर्नमेंट कहती है तुमने पहले ही जीएसटी पे कर दिया है तो दोबारा पूरा पे मत करो। इसलिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल देंगे, बैलेंस या तो जीएसटी पेबल बनता है या फिर जीएसटी रिफंड। अगर इनपुट ज़्यादा है तो रिफंड ले सकते हैं या फिर नेक्स्ट टैक्स पीरियड में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आउटपुट ज़्यादा है, इसका मतलब टैक्स पेबल है और टैक्स जमा कराना है।